अच्छा मसूद सलामत साहब, आप हमें ये बताएं कि नदीम सलामत साहब ने तो कंपोजिशन नहीं थी बनाई राहें की, मगर वो क्या कहते हैं कि उन्होंने बाजे पे हाथ रखा और सुर बिखर गए ना। तो आप मुझे ये बताएं कि जब आपने गाया तो आपने रिहर्सल की थी या आपने भी बस ऐसे ही गा दिया था? मैं तब साथ था अच्छा जब ये कंपोजिशन बनी है ना। अच्छा, जब ये बात हो रही थी आप साथ ही थे? मैं साथ आपको भी पता था नहीं बनी? नहीं, मुझे भी पता है, हम तो वैसे ही गए हैं। अच्छा, तो ये टेबल पे रख के ना इसने एक ऑर्डर दिया, हाँ जी। तो कंपोजिशन बन गई। अब ये भी सिलेक्ट नहीं था कि भी गानी किसने है, हाँ हाँ ये भी नहीं जेन में था, मुझे भी नहीं पता था। अब वो कहते हैं जी रिकॉर्ड करें, जल्दी से करें। अच्छा, और फीमेल का वो नाम ले रहे हैं कि किसी को यार उसको कर लें, उसको कर लें। इसने आइडिया दिया कि नहीं उसको करें। अब मेरे जहन में फिर भी नहीं था कि मेरा होगा। जब रिकॉर्डिंग करने गए हैं तब मुझे पता चला कि मैंने गाना है। अच्छा, मैंने भी, अल्लाह ने इतना करम किया, कोई रिहर्सल नहीं की। अच्छा। जब मैंने गाया फाइनल। नहीं जी, खून क्या ब्लड है बात। ना। तो फैमिली फ्रेंड का भी आपने बनाया? फैमिली फ्रेंड का भी मैंने बनाया, माशाल्लाह ये- आपके क्रेडिट पे सारे सुपर हिट ओएसटी। यानी सुपर हैं। और फिर मैं बाहर चले गया जी, सुपर सुपर डॉलर दी वारी आई उन्होंने सुपर सुपर डॉलर। नहीं, मगर वो बाहर जाना हमारा जो था वो जिंदगी पूरी के हमारे लिए अल्लाह बहुत पाक ने। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। यार तू सुपर रहने दे, तू ओवर नहीं होना। यार मेरा बच्चा है जी, अज़ार है ਇਹ जी। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਵਰ ਨਾ ਕਰੋ। कवर क्यों ना करूं मैं, मेरा बच्चा है तू यार, मतलब तो क्या मैं- बात हो। कवर तो तुम मैं काफी- तेन माफ किया। अच्छा नदीम भाई, जब कवाली का आगाज हुआ तो ऑब्वियसली उसका रुझान जो था वो सूफीज़म की तरफ था, उसमें दीन की बात होती थी वो, बल्कि उसकी अगर तारीख़ देखें तो हमें यही पता चलता है कि गैर मुस्लिमों को इस्लाम की तरफ राग़िब करने के लिए कवाली का सहारा आगाज़ में लिया गया था। लेकिन आज हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत जो हैं वो कवाली का हिस्सा बनने लग गए। और तरह की कवालियाँ, यानी यूं भी कहा जा सकता है कि कमर्शियल कवाली हो गई है। तो आप आज की कवाली को कवाली मानने के लिए तैयार हैं? यानी उसके असल मायने, असल स्पिरिट में कवाली तस्लीम करते हैं आप आज की कवाली को? मैं ये कहूँगा जी, कवाली हज़रत अमीर खुसरो ने, ये सारा क्रेडिट उनका है। क्योंकि जब हिंदू अपने मज़हब के फैलाव के लिए भजन गाते थे, अपने गले में साज डाल के गली गली फिरते थे, तो हुजूर ने भी, हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने सोचा कि मैं भी अपने मज़हब को, इस्लाम को के फैलाव के लिए, तो उन्होंने कवाली का एक पैटर्न गले में डाल के तो वो घूमते थे, फिरते थे कवाली को। ये आसान सी बात मैं बता रहा हूँ। कवाली को फिर पर्शियन में कवाली ज़्यादा शुरू रही, पर्शियन लैंग्वेज में, अच्छा और फिर डेवलप होती गई। तो कवाली का जो आपका सारा ही सवाल है वो बहुत ही आला है। कवाली एक तो कभी कवाली को ऐसा कभी नहीं कह सकते कभी कवाली रही नहीं, कवाली रही। मेरे पूछने का मतलब ये है कि आज हम देखते हैं कि कवाली जो है वो शादी ब्याह के मौके पे भी होती है, किसी ने ढाबा खोल लिया वहाँ पे भी हो रही है, कैफेज में भी हो रही है, ग्राहकों की तादाद बढ़ाने के लिए भी कवाली का सहारा लिया जाता है। तो उस कवाली और आज की कवाली में बुनियादी फ़र्क क्या है? अब क्या है कि वो भी कवाली कर रहे हैं। आजकल कवाली को हम ख़राब नहीं कहते, आम हो गई, हो कवाली रही है। जो पैटर्न कवाली का है उसी तरह बैठते हैं, कवाली करते हैं। लेकिन क्या है कि जो शक्ल बदल नुसरत गई। फ़तेह अली खान साहब उस्ताद जी का जो कलाम है, बिल्कुल। असल में वो एक सदी दे गए हैं गाने वालों को। नए कवाल आने में ये हुआ है कि कवाली अब हर घर की ज़रूरत बन गई। ऐसा ही है। असल कवाली जो है वो दरगाहों पे अब भी हो रही है, हाँ जहाँ पे ये कोई जो कवाली नाइट एक फैशन बन गया, किसी चीज़ का भी जो फैशन बन जाता है, कवाली नाइट एक फैशन बन गया कि मेरे घर में कवाली नाइट होनी। अब नाइट के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि दे नीड अ वेरी प्रोफेशनल कवाल्स आते हैं। हाँ, बिल्कुल। नो, उन्होंने जेड़ा मर्जी कवाल चाहिए वो आ जाए, क्योंकि उन्हें 10 आइटम गाने ने, हाँ ਉਹੀ 10 ਆਈਟਮ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, बेसुरे भी आ और वही 10 आइटम जो वो जिमें मर्जी कोई गा रहा है तो उन्होंने पता काली काली जुल्फों गा रहे, ठीक है। एग्जैक्टली। तो इसलिए खराब नहीं है, कवाली का रूच वही है, लेकिन कवाली अब घर घर। लेकिन इसका जो अहम बात मैं बताऊंगा, ये क्रेडिट जो है
उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को चाहता हूँ। जी अच्छा नदीम भाई ये बताएं कि हम पहले देखा करते थे कि बाज दफा कवाली करते करते कवालों पर वजद तारी हो जाता था, या उससे भी ज्यादा वजद जो है वो सुनने वालों पे तारी हो जाता था। तो क्या आज भी ऐसे कवाल होते हैं या सुनने वाले ऐसे होते हैं कि उन पे उसी तरह का वजद तारी हो जाए? बिल्कुल होता है, अच्छा अभी भी होता है, बहुत कवाल है। हम अपना नाम नहीं लेंगे, सारे इस काबिल हैं कि वो सारे कोई भी कलाम असर हो जाता है। कलाम असर करता है यानी लिरिक्स असर करते हैं, बोल असर करते हैं, या बीट असर करती है? हाँ हाँ, ये वक्त होता है, फ्रीक्वेंसी ऐसी मिलती है रूहों की, वाह। तो वो बस ठीक हो जाता है। जब जी कवाल दरगाह पे जाता है तो दरगाह वाले को मंजूर हो तो रिक्कत तारी होती है। ओके वो कवाल वही होता है, जो बैठे होते हैं जिन पे रिक्कत तारी होती है वो भी वही होते हैं, लेकिन चूंकि नजर वाले की नजर उन पे पड़ती है तो जब उसको कैफियत होती है तो इन सबको कैफियत होती है। भाईजान थोड़ा सा हो जाए पहली कव्वाली कव्वाली का? जो आपने पहली हाँ जी, कव्वाली। हम आपको कव्वाली कव्वाली सुनाते का हैं, जरा कोई थोड़ा सा। बात ही नहीं। लो। इश्क दे, इश्क दे, इश्क दे। Do it very Western style, yeah. इश्क दे, इश्क दे, yeah. इश्क दे, इश्क दे, इश्क दे, इश्क दे, इश्क दे, इश्क आप भी अवल इश्क दे, ये देख कम भी अवल ਜਿਹਦੇ ਪੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪੱਲੇ। ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਇਆ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ, ਉਹ ਨਚਾਇਆ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ, ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਨਚਾਇਆ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ, ਨਚਾਇਆ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਬੋੜੀ ਵੇ ਤਬੀਬਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਬੋੜੀ ਵੇ ਤਬੀਬਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਇਆ ਕਰ ਥਈਆ ਥਈਆ ਥਈਆ, ਨਚਾਇਆ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ, ਉਹ ਨਚਾਇਆ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ, इश्क ने नचाया तेरे इश्क ने, ये नचाया तेरे इश्क ने। नी मैं कोठे चढ़ देखा ओ डोला जांदा ही जांदा, नी मैं कोठे चढ़ देखा डोला जांदा ही जांदा। अज खुली मेरी पीठी ओ हथ दस्त पर आंदा, पिया मैं भूल गईया, ओ तेरे नाल न गईया। पिया मैं भूल गईया, ओ तेरे नाल न गईया। तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया थैया। नचाया तेरे इश्क ने, ओ नचाया तेरे इश्क ने, इश्क ने नचाया तेरे इश्क ने, ओ नचाया तेरे इश्क ने, ओ नचाया तेरे इश्क ने, ओ नचाया। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा आपने अक़वाम मुत्तहिदा में भी गाया है, वहां का तजर्बा आपका कैसा रहा? 2001 में जी हमें 23 मार्च के हवाले से हमें बुलाया गया वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए, और वहाँ अनाउंसमेंट हुई कि यहाँ पे यूएनओ के अंदर जहाँ पे बड़ी ड्राई खुश्क बातें होती हैं, वहाँ पे उन्होंने कहा कि पहली बार हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इजाज़त दी है कि पहली बार और आखिरी बार म्यूज़िक होगा। ओह ठीक है जी। और वहाँ पे बताया गया कि जी इतने ब्यूरोक्रेट्स, इतने एम्बेसडर्स, इतने इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पे आए हैं वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के,
अच्छा, अब सबके आगे पेज पड़े हुए हैं हमारी कवाली आइटम्स के, इंग्लिश में लिखे हुए, उनकी ट्रांसलेशन, शायर, कंपोजर, कवाली क्या है वो पड़े हुए थे। तो हमने गाना था, बस मैं एक बहुत ही आला वाकया ये नजर कर रहा हूँ मैं विकी भाई के, जरा सुनिएगा जी। जी कि ना एक है घड़ा, एक कवाली है सोनी महिवाल दी, ठीक है जी, बड़ा ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, बड़ा बढ़िया। ਉਹ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਓ ਦਿਸਦੀ, ਓ ਦਿਸਦੀ, ਓ ਦਿਸਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਓ ਦਿਸਦੀ ਓ ਭੁੱਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਖੜਿਆ, ਓ ਦਿਸਦੀ ਓ ਭੁੱਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਖੜਿਆ, ਓ ਦਿਸਦੀ, ਓ ਦਿਸਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਓ ਦਿਸਦੀ, ਓ ਦਿਸਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਓ ਦਿਸਦੀ ਓ ਭੁੱਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਖੜਿਆ, ਓ ਦਿਸਦੀ ਓ ਭੁੱਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਖੜਿਆ। अब ये हम कवाली कर रहे थे, इसमें सवाल जवाब आते हैं। वो कहते हैं रख जिगराना हिम्मत हारी। अब घड़ा सोनी नु कह रहा, सोनी घड़े नु कह रही है। मैंने जवाब देना, दो बंदे कर रहे हैं। रख जिगराना हिम्मत हारी, अद विच मैनू डोब ना मारी, एक अकली मैं उठ चली, एक अकली मैं उठ चली, बद्दी कौल करार दी घड़िया, मैं की करा, मैं की करा, मैं की करा, हुण मैं की करा नी कंडा दूर नी अड़िए, मैं की करा नी कंडा दूर नी अड़िए। अब ये हम कर रहे थे, अब हमने कहना मैं की करा, मैं की करा, अब 3 बार कहना था। अब मैं सुन रहे हैं ना आप, दरमियान में बैठा दरमियान में महसूसा बैठे हैं, ये जावेद साहब बैठे हैं और ये मेरा हारमोनियम है, मैं दरमियान। एक बंदा पीछे नया नया हमारे साथ गया था, हमारे शागिर्द का बेटा अमजद उसका नाम है, गुजरांवाला में होता है। तो अब ना माइक जाहिर है यूएनओ है तो क्या साउंड लगा होगा, ठीक है जी। अब ना जावेद साहब ने कहा मैं की करा, तो इन्होंने आगे से कहा मैं की करा, अब मैंने कह दिया मैं की करा, अब 3 तो खत्म हो गए। उसने चौथी बार माइक पे था, उसको समझ नहीं उसकी अकेले की आवाज आ गई मैं की करा, जो ये सब कहते ओए हेलो पहले मैंने तो कर लेना।